नमो नारायण दोस्तों। तो आज मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको एक टोटका बताऊंगा। बहुत से लोग परेशान रहते हैं, तंत्र बाधा हमारे ऊपर हो गई है, नज़र लग गई है, घर में दुकान में बहुत परेशान है, तांत्रिकों के, बाबाओं के, एस्ट्रोलॉजर्स के चक्कर काट रहे हैं। और ये बहुत बड़ा धंधा है, इट्स अ बिग बिजनेस। बहुत लोग इसमें बहुत पैसे लगा के आते हैं। कई बार मेरे पास भी अच्छे आते हैं कि सर ये हो गया, वो हो गया, ये कर दिया, ये बाधा कर दी, ये पूजा करवा ली, ये तंत्र करवा लिया, हुआ कुछ भी नहीं। तो आज मैं आपको एक बहुत कॉस्ट इफेक्टिव रेमेडी बताता हूँ। क्या क्या लेना है, जो क्वांटिटी बोली जा रही है वही क्वांटिटी लेना। सब कुछ आपके घर के किचन में मौजूद है। वेरी सिंपल एंड कॉस्ट इफेक्टिव रेमेडी। किसी भी तरह की अगर आपके घर में तंत्र बाधा है, अव्वल तो ऐसा होना बहुत मुश्किल होता है, मगर है, मान लो किसी भी तरह का नज़र दोष है आपके और आपके पूरे परिवार में किसी भी सदस्य के ऊपर, क्योंकि रह रहे सब उसी घर में। कई बार लोगों को क्या लगता है कि मेरी दुकान बांध दी। कई लोग ये वर्ड यूज़ करते हैं, सर मेरी दुकान बांधी है, मेरी फैक्ट्री को बांध दिया। ऐसा कुछ होता नहीं है। मगर एकदम 100% भी ये नहीं कह सकते कि ऐसा नहीं कुछ होता। क्यों? क्योंकि आप घर से बाहर जाते हो या आपके घर में कोई आता है। एवरीबडी इज कैरिंग सम एनर्जी। तो व्हेन यू स्टेप आउट, आप बाहर जा रहे हो, आपने पता नहीं किस चीज़ को छू लिया, आपने कोई चौराहा क्रॉस किया, आपने कोई चीज़, कई लोग वो पुड़िया उड़िया बना के डालते रहते अपनी बला टालने के लिए। मैं इन सब चीज़ों को बहुत गलत मानता हूँ, लेकिन आपने वो क्रॉस कर दिया जाने अनजाने, आपको पता भी नहीं है। या आप किसी से मिले जो खुद नेगेटिव एनर्जी के प्रभाव में है, उससे आपने हाथ मिला लिया, आपने कहीं कोई चीज़ खा ली, अगेन बनाने वाला नेगेटिव एनर्जी के फेरे में है। या आपके घर में कोई आया और आपका घर बड़ा अच्छा है, उसने नज़र लगा दी। अरे उसने मतलब मन में भी अगर ऐसा सोच लिया कि यार बड़ा अच्छा घर है, एक बार मुंह बोल दिया, दो बार मुंह से बोल दिया, या कोई नज़र लगा दी मन ही मन में। और दूर वालों को तो छोड़ो, ये अगर घर के आसपास आपके कोई रिश्तेदार रहता है तो बहुत होता है ये काम। नज़र लग गई। अब नज़र से बुरी कोई चीज़ है नहीं वैसे, बड़ा ही थैंकलेस सी चीज़ है ये, मगर लग जाती है ना जब, तो जिसको लगती है उसको फील होता है। तो क्या करेंगे? सिंपल रेमेडी, कॉस्ट इफेक्टिव। आपको क्या करना है, 7 लेनी है काली मिर्च। आपको लेना है 11 काली मिर्च। एग्जैक्ट क्वांटिटी याद रखना, गड़बड़ नहीं करना। 11 काली मिर्च, ना एक ज़्यादा ना एक कम। और 11 ही लेनी है लौंग, लेकिन लौंग साबुत होनी चाहिए और उसके ऊपर फूल बराबर होना चाहिए। टूटी हुई लौंग मत लेना, कटी पिटी लौंग मत लेना, टूटी हुई कोई भी चीज़ नहीं लेनी इसमें। 11 काली मिर्च, 11 लौंग, 7 हरी इलायची साबुत, ग्रीन इलायची जैसे कि हम खाते, तोड़ के नहीं लेना। थोड़ी सी लेनी है पीली सी सरसों, चुटकी भर। और थोड़े से चुटकी भर लेने हैं काले तिल। कितनी चीज़ें हो गई? 5। 7 पीसेस लेने आपको दालचीनी के। अब दालचीनी की एक लंबी स्टिक लेना। 7 अलग अलग दालचीनी मत लेना, एक दालचीनी की सिंगल स्टिक लंबी लेना, उसको 7 पीसेस में तोड़ लेना। कोशिश करना वो इक्वल हो। कोशिश करोगे हो जाएगा, नहीं तो घर में आपके काम ही आ जाएगी, कोई वेस्ट नहीं होने वाली। तो 7 वो पीसेस हो गए। और लेना है आपको, जो मैं हमेशा बोलता हूँ आपको, और कोई भी कपूर नहीं, भीमसेनी कपूर। अब इन सबको आप किसी बड़े कटोरे में ले लो, या फिर वो जो कपूर जलाने का स्टैंड आता है वो ज़्यादा इजी रहेगा, उसके अंदर इन सबको डालो और प्रज्वलित कर दो। कपूर इतना लेना अंदाजे से कि थोड़ी देर ये जले। अब आपका घर कितना बड़ा है? अब जैसे बॉम्बे में हम लोग फ्लैट रहते हैं, 1 बेडरूम, 2 बेडरूम, 3 बेडरूम, 4 बेडरूम, पेंट हाउस। घर के मेन द्वार से आपको अंदर आना है। पहला मेन द्वार पे धुआं दिखाएंगे, उसके बाद आप क्लॉकवाइज अपने घर में घूमिए। आपका घर किस तरह का लेआउट है वो देखिए। क्लॉकवाइज, जहाँ सबसे पहले जो चीज़ आ रही है वहाँ से घूमते हुए आपको हर रूम में थोड़ा
धुआं दिखाना है, थोड़ा धुआं दिखाना है। अगर 2 बेडरूम है तो बालकनी, आपके घर का कॉरिडोर, देन किचन, बाथरूम के अंदर इसको नहीं लेके जाना है। और ये चलते हुए जब आप इसको कर रहे हैं उस समय आप अपना पंखा खिड़की सब बंद रखिए। ये किसी अननेचुरल सोर्स की वजह से बुझना नहीं चाहिए। और ये भी ध्यान रखना, आप लाख कोशिश करोगे अगर आपके घर में कुछ होगा तो ये बुझ जाएगा, ये बुझ जाएगा। ये पहला इंडिकेशन होगा कि यस आपके घर में कुछ हो रखा है। तो भी कोई घबराने की बात नहीं है। आप दोबारा इसको जलाइए, तिबारा जलाइए, चौबारा जलाइए, लेकिन जलाइए, क्योंकि फिर फाइट होगी। वो कोशिश करेगी, वो शक्ति जो भी है वो कोशिश करेगी आपको इसको करे, या कोई नज़र है बहुत भारी कोई नज़र लगे, या रियल में किसी ने कुछ किया हुआ है, तो ये उसको जलने से रोकने की हर संभव कोशिश करेगी। मगर आपको ये करना है। क्या करना है? जला के सारे जगह घुमाना है। बाथरूम के अंदर नहीं ले जाना। बाथरूम के अंदर के लिए मैं अलग से, बाथरूम का दरवाज़ा खोल के सिर्फ इसका धुआं अंदर करना, जरा सा थोड़ा सा धुआं अंदर चला। उसके बाद आप इसको, अगर मान लो आपके घर में पूरा घूमने के बाद भी ये जलता रहता है तो उसको घर के सेंटर में लाके आप रख दो, जलने दो। इसको आराम से जलने दो, बुझने दो, 5-10 मिनट जितनी भी देर ये जलता है। और आपको इसके जलने के तरीके से, फड़कने से, मतलब अब आपकी नज़र वैसी होनी चाहिए, जो ये चीज़ें समझते हैं उनको समझ में आता है कि फड़केगा अगर तो समझ में आएगा कि यस देयर इज समथिंग। निकला। उसके बाद इसको बुझ जाने दीजिए, साइड में कॉर्नर में किसी बालकनी में या कहीं रख दीजिए। आधा 1 घंटे तक इसको पूरा वो जो इसकी एशेज़ हैं वो रहे। हाँ, इसमें ये बात ध्यान रखना, हो सकता है आप शुरू में गलती से थोड़ा कम कपूर ले लें और आपकी कुछ चीज़ें बच जाएं, तो कोशिश करना कि आप थोड़ा सा कपूर उसमें और ऐड कर दें चलते चलते। मगर कोशिश करो कि ये पूरी चीज़ जल के ख़त्म होके ऐश बन जाए। फिर भी अगर कुछ रह जाता है तो नो वरीज़। और उसके बाद इसको आप 1 घंटे के लिए रख दो, इसको ठंडा होने दो, और उसके बाद इसको अपने डस्टबिन में डाल दो। अगले दिन सुबह ये अपने आप चला जाएगा। या उसी समय अगर आपको सब्र नहीं है, उसी समय अगर आपके पास ऐसी कोई जगह है घर के बाहर, घर से दूर, थोड़ा सा दूर, कोई नीचे गार्डन है, किसी पेड़ के नीचे मत फेंकना, कोई ऐसी कच्ची ज़मीन पे फेंक देना इसको, या किसी ऐसे कॉर्नर में जहाँ कूड़ा करकट पड़ा रहता हो, या ऐसी कोई भी जगह पे फेंक दो, या अपने कूड़ेदान में फेंक दो। इट डजेंट मैटर। अब ये करना कितने दिन है आपको? ये आप कंटिन्यूस 21 डेज करेंगे रोज। और मैं प्रेफर करूँगा कि आप इसको सनसेट के बाद करें। अगर आप सनसेट के बाद नहीं कर सकते, किसी कारण से आप लेट आ रहे हैं ऑफिस से, तो आप सुबह भी कर सकते हैं पूजा पाठ करने के बाद। मगर उस समय ये ध्यान रखो कि घर के सब सदस्यों को बना कर, कोई उसके मतलब कोई सामने आ रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई टोक रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, ये सब नहीं होना चाहिए। हर चीज़ की ना एक प्रोसीजर होता है करने का। शांति से, शांत मन से करना। एक आध दिन कोई प्लस माइनस हो जाए तो घबराना नहीं, फिर अच्छे मन से भगवान को हाथ जोड़ के शुरू करना। बोला प्रभु मैं इसके लिए काम कर रहा हूँ। अपने इष्ट को याद करते करते घूम जाओ पूरे घर में। 101%, चाहे कुछ भी किया हुआ हो, आपको रिलीफ 101% मिलेगा। मेरा आजमाई हुई चीज़ है, बहुत लोगों को बताया, ये मेरी पेड रेमेडीज़ में से एक है। अगर कोई कष्ट आ रखा है, घर में कोई बीमार चल रहा है, अगर उसका कारण ये सब है, बहुत सारी चीज़ें ये दूर करता है। घर की नकारात्मक ऊर्जा एकदम से ख़त्म कर देगा। अगर आपके घर में कोई ओपनिंग को छोड़ के कोई दोष है, ओपनिंग के गेट का बहुत बड़ा दोष होता है, अगर उसको छोड़ के कोई दोष है, मैक्सिमम दोष कहाँ होते हैं? बाथरूम में या किचन में। अब ये वास्तु वाले ना इसके लाखों रुपए चार्ज कर देते हैं, ऐसा करो वैसा करो, लेकिन कोई सिंपल चीज़ें आपको नहीं बताता। ये मैं आपको जो चीज़ें बता रहा हूँ इसमें आपके कितने पैसे लगने आप खुद काउंट कर लेना। ये सब चीज़ें आपके घर में मौजूद है। वापस से एक बार बता रहा हूँ, 11 काली मिर्च, 11 लौंग, 7 हरी इलायची, 1 चुटकी पीली सरसों, 1 चुटकी काले तिल, 7 पीसेस दालचीनी जो कि लंबी स्टिक है उसको तोड़ लेना है, और भीमसेनी कपूर, इसको जला दें। 21 डेज। अब 21 डेज में आपको
कुछ तो पता चलेगा कि हाँ कुछ रिलीफ आया, कुछ मेंटल प्रेशर कम हुआ, कुछ पॉजिटिव, कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ गई अगर आपको, तो समझ लेना कि ये कुछ गड़बड़ हो रही थी। इसका भी एक सेकंड पार्ट आएगा, इसमें एक और चीज़ मिलाएंगे हम, वो अभी नहीं, वो कैसे हम आइडेंटिफाई करके मिलाएंगे कि हमारे घर में मुसीबत क्या है, कि जॉब से रिलेटेड है, विवाह से रिलेटेड है, क्या चीज़ से रिलेटेड मुसीबत आ रही है। फिर उसके लिए मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा। और ये 21 दिन ये महिला पुरुष बच्चा कोई भी कर सकता है। अब ये 21 दिन मैंने क्यों बोला है कि महिलाओं को शुद्ध अवस्था में रहना जरूरी है इस काम को करने के लिए। तो अगर आप 21 दिन ये काम करेंगे ना, तो आप कि वो जो साइकिल है वो उसके बीच में ये काम हो जाएगा। उसके बाद आप वो कुछ दिनों बाद कुछ दिन का डिफरेंस करके इसको वापस से एक बार रिपीट कर सकते हो। इसको कम से कम आप कुछ नहीं तो 2 बार या 3 बार तो कर ही सकते हो 21-21 दिन के लिए, काफ़ी रिलीफ मिल जाएगा। मेरे हिसाब से एक ही बार करेंगे तो आपको दिखने लगेगा। अगर आपको उसके बाद कुछ पॉजिटिवनेस दिखती है या आपको लगता है कि कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा होना नहीं चाहिए, तो आप फिर सेकंड टाइम करिए इसको, फिर थर्ड टाइम करिए। फिर मैं इसका एक सेकंड पार्ट बताऊंगा आपको कि उसमें एक और चीज़ मिलानी है, वो कैसे मिलानी, क्या करना है, सेम प्रोसीजर रहेगा। तो वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम को हम एड्रेस करेंगे कि क्या चीज़ की प्रॉब्लम है। पिछली बार मैंने आपको एक बे लीफ का वो बताया था, बहुत से लोगों ने मुझे धन्यवाद भी दिया, बहुत से लोगों ने कहा कि सर करा तो है, अब देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले ना भरोसा रखो किसी चीज़ के ऊपर। ये शास्त्रों की चीज़ें हैं, ये मैंने नहीं बनाई, हो सकता है किसी और ने भी ये बोला हो कहीं पर, मैंने नहीं सुना, बट मैं अब ये पिटारा खोल रहा हूँ। ये बुक्स पड़ी है मेरे पास इतनी, उनको खोल खोल के जो मैं पर्टिकुलर रेमेडीज़ बताता हूँ उसके बीच में डाल रहा हूँ। अगली बार क्या बताने वाला हूँ मैं, ये कमिंग सैटरडे को एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक, जो यंगस्टर्स की मेरे पास बहुत डिमांड आती है कि सर ब्रेकअप हो गया, या हम किसी को पसंद कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा वो हमें पसंद कर रहा है कि नहीं, रेसिप्रोकेट नहीं कर रहा, या एक स्टेप और आगे जाएं, जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से हस्बैंड वाइफ के बीच में कुछ तनातनी चल रही है। वाइफ बोल रही समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि कोई जासूस तो है नहीं, शक है, पता नहीं कि है कि नहीं ऐसा, लेकिन वो मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहे। सेम केस विद हस्बैंड, वो बोल रहा है वाइफ मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रही है, लड़का बोल रहा है लड़की ने मुझे ब्लॉक कर दिया, बात नहीं कर रही, ये हो रहा है वो हो रहा है। ये सबका भी एक बहुत ही बढ़िया सॉल्यूशन मैं आपको एक बताऊंगा। क्यों मैंने ये टॉपिक चूज़ किया, एक तो इसकी बहुत डिमांड है, दूसरा क्या है मैंने आपको बताया ये मंगल का साल है। इस साल जो लोग भी अनसर्टेनिटी में जी रहे हैं कि ये मेरा पार्टनर होगा कि नहीं होगा, अगर ऐसा कुछ है तो आपको क्लियर हो जाएगा, या मेरी इसके साथ अब आगे चलने वाली है कि नहीं चलने वाली। मान लो आप ऑलरेडी मैरिड हो, 7-8 साल हो गए, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, डजंट मैटर, तो आपको पता चल जाएगा कि अब मेरी इसके साथ चलने वाली है कि नहीं चलने वाली। तो उसके लिए हम आपको एक प्रयोग देंगे कि आप ये करिए, खुद ब खुद या तो वो आपके पास आएगा या खुद ब खुद आपको समझ में आ जाएगा कि ये मेरे पास नहीं आने वाला। तो फिर उसको प्रोलॉन्ग करके ये जो स्टकअप सिचुएशन है इसमें से आप बाहर निकल जाओगे। हाँ है तो हाँ है, ना है तो ना है, बट आपको ये क्लियर हो जाएगा। बी क्लियर इन योर लाइफ, ऐसा एक अंग्रेज लोग कहते हैं, क्लियर रहो, इस तरफ रहो या उस तरफ रहो, बीच में मत रहो, नहीं तो ना घर के रहोगे ना घाट के रहोगे। तो ये इंटरेस्टिंग टॉपिक हम सैटरडे को एड्रेस करेंगे। आज हमने ये किया है, मुझे फीडबैक आप दीजिएगा, क्या आपको इससे फ़ायदा हुआ है कि नहीं हुआ है। मुझे तो पता है क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इसके फीडबैक्स हैं, इसके टेस्टिमोनियल्स हैं, क्योंकि मैं मेरी पेड रेमेडीज़ में बताता हूँ। अगेन अगर आप अपनी जन्मपति दिखाना चाहते हैं atul.maheshwaridaya@gmail.com, किसी भी तरह की आपकी कोई तकलीफ़ है, बेखौफ अगर उसका सॉल्यूशन है तो हम ज़रूर आपको बताएंगे कि इस तरह से इसका सॉल्यूशन हो सकता है। लेकिन सच सुनने के लिए रेडी रहना, अगर मेरे पास आना है तो। मैं आपको प्लीज़ करने के लिए कोई चीज़ नहीं बोलने वाला, मैं वही बोलूँगा जो मुझे दिखाई देगा। कई लोग इसलिए मेरे पास आते ही नहीं, बात करते हैं
और मैं उनको बोल देता हूँ सच सुनने के लिए रहते हैं तो घबरा जाते हैं कि अगर इन्होंने बोल दिया तो। जैसे मैंने परसों किसी को बोल दिया ये लड़के से मैरिज करनी है, मैंने कहा अगर ये जन्म पत्री नहीं मिली, अभी मैंने खोली नहीं है, अब आप डिटेल मुझे भेजोगे, पेमेंट करोगे, उसके बाद मैं खोलूँगा। अगर मुझे ये दिख गया तो मैं क्लियर कट बोलूँगा कि भैया ये नहीं मिल रही, देन व्हाट यू विल डू। बोले नहीं ये तो मेरे को चलेगा ही नहीं। मैंने कहा नहीं चलेगा तो फिर मेरे पास मत आओ, या तो दिखाओ ही मत। बोले सर दिखाना भी है। मैंने कहा दिखाना है तो फिर सच सुनना पड़ेगा। तो बोले नहीं सर फिर तो नहीं आए वो। कोई बात नहीं आए तो उनकी किस्मत, मेरा क्या जाने वाला था। ये दोनों चीज़ें हो गई। तीसरा, मैंने जो कम्युनिटी पे आपको डाला था उसका जो रेस्पॉन्स आया अभी तक, आई एम नॉट हैप्पी विद डैट। मतलब मुझे जो संख्या चाहिए वो संख्या तक तो अभी अब तक अपन पहुँचे नहीं है। फिर भी संडे तक हम देखते हैं। कम से कम अब इतने फॉलोअर हैं, उसमें से 1,500-2 हज़ार लोग अगर नहीं आते और नहीं उसको ज्वाइन करते हैं, क्योंकि मैंने आपको बोला बहुत ही नॉमिनल हम कोई चीज़ रखेंगे, तो फिर कोई मज़ा नहीं है वो करने का। फिर जैसे चलेगा वैसे चलने देंगे। बट इतना ही मैं कहूँगा कि अगर उसमें लोग आते तो मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें बोलता 2025 में जो आपको बहुत ज़रूरत लगेगी। याद करोगे आप मेरी बात कि मैंने कुछ बोला था। मेरे को ना कोई मार्केटिंग करने की ज़रूरत है, ना कभी थी, ना नारायण की कृपा से कभी पड़ी है। मैं आज भी उतनी जन्मपति देख लेता हूँ जितनी मैं देख सकता हूँ। एक्स्ट्रा ही बोझ है मेरे ऊपर, मतलब आगे ही आगे मुझे ले जाना पड़ रहा है लोगों को। ऐसा नहीं कभी भी हुआ कि मैंने बोला कि हाँ चलो कल ये काम हो जाएगा तुम्हारा। अभी भी 7-7, 8-8 दिन वेटिंग पे जा रहा हूँ मैं। उससे ज़्यादा मेरी ताकत भी नहीं है और मैं कर भी नहीं पाऊँगा। तो आई एम नॉट डूइंग एनी टाइप ऑफ मार्केटिंग ऑफ माई कि आप मेरे पास हॉरोस्कोप दिखाने। अगर आप दिखाने चाहते हो यू आर मोस्ट वेलकम। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। इतना मैं आपको बोल सकता हूँ कि आपको किसी ज़िंदगी में किसी एस्ट्रोलॉजर के पास न जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेरी जो रेमेडीज़ हैं वो बहुत कॉस्ट इफ़ेक्टिव है। दूसरा, मेरे को कोई ये लालच नहीं कि तुम मुझसे ये अंगूठी खरीद लो, तुम मुझसे ये यंत्र खरीद लो। अनलेस एंड अनटिल, मैं बोलता भी नहीं अनलेस एंड अनटिल इट्स वेरी कंपलसरी कि आप ये पहन लेना, वो भी जहाँ से मर्जी वहाँ से ले लो भैया। मुझे नहीं पता, मैं नहीं बेचता कुछ भी। मैं सिर्फ जबान चलती है मेरी और कुछ नहीं चलता। नो डाउट ये तो चलता है और जबान चलती है। तो नेक्स्ट टाइम मिल रहे हैं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। एक ही रिक्वेस्ट कर सकता हूँ आपको, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये बताओ ताकि लोग ये जो लाखों रुपए खर्च कर दे रहे हैं बिना मतलब के, वो बच जाएं लोगों के। शेयर पर्पस ऑफ दिस वीडियो इज दैट ओनली। नमस्कार।